नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएलबाज जर्नलिस्ट पर। इस समय हम लोग गोर से मोहनगढ़ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में दो लोग बैठे मिले। हम लोगों ने कहा कि आप लोग चुनाव संबंधी कोई बात करिए, हालांकि खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि चलिए कोई बात को करते हैं। तो अब इन्हीं लोगों से समझते हैं कि जो पृथ्वीपुर विधानसभा का चुनावी गणित है वो किस प्रकार का है और किस प्रकार की सोच ये लोग रखते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? श्याम। तो दादाजी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? अब क्या लग रहा हो हमारा हमारे का मालूम के क्या लग रहा हो। नहीं, आप लोगों की जो पढ़े लिखा न हो रंजा जाना। चलिए, पढ़े लिखों को जानकारी रहती है। बीते जो कार्यकाल 1.5 साल के अमूमन सुषपाल सिंह यादव को यहाँ हुआ है, उसके पहले बृजेंद्र सिंह राठौर साहब यहाँ से लगातार विधायक चुने जाया करते थे। 2013 को छोड़कर 1993 से अब तक वही विधायक रहे। तो सुषपाल सिंह यादव के कार्यकाल में आप लोगों के साथ अच्छा काम हुआ है कि बृजेंद्र सिंह राठौर साहब के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है? काम तो पहला भाई अच्छी वजह से तनकैया भाई सो अब जब न रहे सो इनने भी कहे काम जी की कहे। तो अब इन दोनों प्रत्याशियों में आपके गांव में चर्चा होती होगी, लोगों में चर्चा, आप चूँकि बुजुर्ग हैं सुनते होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन दोनों प्रत्याशियों में थोड़ा बहुत आगे या पीछे है? इतने हम नहीं बता सका साहब। तो दोनों बराबर हैं। तो आप अपना जो आने वाला मतदान है, चुनाव में वोटिंग होगी, तो आपका रुझान किस तरफ रहेगा? बहुत जबई माहौल बना था, वैसे नहीं बना था। अच्छा, आप किस गांव के निवासी हैं? पंचमपुरा। पंचमपुरा। तो पंचमपुरा का क्या माहौल है? पूरे गांव का माहौल मैं पूछ रहा हूँ। गांव के माहौल को अब हमने आपको बताई कि हम बता नहीं सका था। जैसे हम लोग मतलब किसी भी पक्ष आ जाएगा, कोई भी पक्ष जीत जाएगा? अब जो जीत जा। अच्छा, यहाँ की परिस्थितियों के बारे में बताइए। पृथ्वीपुर विधानसभा की परिस्थितियाँ क्या हैं? कोई आगे की तरफ निकल रहा है या पीछे है, या दोनों बराबर स्थिति में है? हम क्या साहब हमन हुए जी अब बता नहीं सका न। हमन कोई एक जानकारी रहती है कि माने कौन आ। मैं आपसे आपकी जानकारी पूछ रहा हूँ, केवल आप अपना बताइए। आपका परिवार, घर और घर परिवार भी छोड़ दीजिए, तो आप अपना बताइए। हम परिवार हो तो बताइए कि जैसो माहौल चला, जैसो माने जनता चली जा। तो अभी माहौल कैसा चल रहा है? अबे तो कैसे नहीं चल रहा, वे का चल रहा हो? बराबर चल रहा है। बराबर चल रहा। चलिए, एक और भैया बैठे, उनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है? भन्नू। तो भन्नू जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार अब तो पार्टी दो ही बराबर हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे तो देखते हैं, लेकिन 2021 का चुनाव हुआ, सुषपाल यादव ने हराया चुनाव। उसके पहले बृजेंद्र सिंह राठौर यहाँ से लगातार 93 के बाद 2013 को छोड़कर चुने गए लगातार। हालांकि इस एरिया में नहीं, क्योंकि ये एरिया जतारा विधानसभा का हिस्सा हुआ करता, 2008 में कट के बना। तो अब आप लोगों की राय क्या है, या लोगों से बात करते हो उसमें राय क्या निकल करके आती है? राय निकल के जैसे जनता है तो वो जनता तो यही चाह रही कि हमें बदलाव करना है। अब देखो फिर आगे क्या होता है। मतलब बदलाव की तरफ जनता है, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ। हाँ, अब जैसे अब उनने सीट भी क्लियर नहीं की कि कौन उतार रहे। लेकिन अनुमानित तौर पर ये तय है कि नितेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार होंगे, और लगभग तय मान के चला जा रहा है कि सुषपाल यादव होंगे। हालांकि गणेशी नायक पर भी लगातार विचार चल रहा है, और इन दो में से एक प्रत्याशी बनकर के चुनावी मैदान में होगा। तो अगर सुषपाल यादव और नितेंद्र सिंह राठौर ये दो प्रत्याशी आते हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तो इस कंडीशन में क्या माहौल रहेगा? इसमें दोनों की टक्कर रहेगी। और अगर गणेशी लाल नायक आते हैं तो नहीं रहेगी टक्कर, तो कांग्रेस निकल जाएगी। मतलब सुषपाल यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो टक्कर होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं तो नहीं होगी। तो अब आप लोग जो पिछले बीते दिन रहे हैं, इनमें आप लोगों को क्या कोई लाभ मिला है या नहीं मिला है? क्या परिस्थितियां रही? परिस्थितियाँ तो कुछ नहीं रही हैं, न लाभ कुछ मिला है, लेकिन उनने न किसी के साथ बुरा किया है, जितना किया है अच्छा ही किया है। सुषपाल सिंह जी ने कि नितिन सिंह जी ने? नहीं, सुषपाल सिंह ने। मतलब किसी के साथ अच्छा ही किया है, बुरा नहीं? हाँ, बुरा नहीं किया है। तो अब जो आने वाला चुनाव है, इसमें आचार संहिता लग चुकी है, और अब मैं समझता हूँ कि अब कोई दबाव या ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। नहीं, दबाव तो किसी का नहीं है। तो अब आपको क्या लग रहा है? आपके गांव से, क्षेत्र से लोगों में चर्चाएं होती होंगी, बातों होती होंगी, आपकी रिश्तेदारी में चर्चा चलती होगी? गांव में तो चर्चा यही हो रही कि अब देखो पार्टी में कोत ऐसा है, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। चलिए, तो मतलब आपका साफ है कि सुषपाल सिंह यादव ने यहाँ पर कार्य अच्छे किए हैं, बुरे नहीं किए हैं, लेकिन नितेंद्र सिंह राठौर एक मजबूत कैंडिडेट है और वो फाइट में रहेंगे।
हाँ वो फाइट में रहेंगे। तो इन दोनों इनकी कैंडिडेट टक्कर यही ले सकेंगे, वो कोई नहीं। मतलब नितिन सिंह राठौर की टक्कर केवल सुषपाल सिंह यादव हाँ ले सकते हाँ यही ले सकते हैं। हैं। तो भाजपा को सुषपाल सिंह यादव को उतारना चाहिए। हाँ उन्हीं को उतारने चाहिए। चलिए, तो ये लोग थे। अब अंत में इतना और बता दीजिए, दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों में 51-49 हल्का सा हावी आपको कौन लग रहा है? नहीं अभी तो कांग्रेस का भारी लग रहा है। मतलब अभी कांग्रेस का भारी लग रहा है। हाँ भारी लग रहा है। तो ये प्रत्याशी आने के बाद क्लियर हो जाएगा या अब जो भारी है वो भारी ही रहेगा? अब जो पता नहीं है कि अब ये तो अभी डिक्लेयर हो ही नहीं पाया कि किसको उतार रहा है अभी। चलिए, डिक्लेयर होने के बाद पता चलेगा। हाँ चलिए, तो ये लोग थे जिन लोगों से हम लोगों ने बात की, और बात करने के बाद दो जो हम लोगों को गांव के लोग मिलते हैं, और गांव से बाहर ये लोग यहाँ इस पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे, और हम लोगों ने सोचा इन लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं कि आने वाला जो चुनाव है इसमें ये लोग किसके पक्ष में। साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन अब आप लोगों को समझना है कि ये लोग किस पक्ष के थे। फिलहाल आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल आर-ले-बात जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।